सुबह का समय है, चारों तरफ हल्की हल्की आवाजें हैं। किसी के घर में चाय खौलने की, कहीं मोबाइल की घंटी, कहीं मन के भीतर उठती चिंता की। आदमी आंख खोलते ही बाहर की दुनिया में नहीं जाता, पहले अपने मन की दुनिया में जाता है और वहीं से दिन की दिशा तय हो जाती है। अगर मन अशांत है तो बाहर सब कुछ होते हुए भी खाली लगता है, और अगर भीतर शांति है तो बाहर की अव्यवस्था भी परेशान नहीं करती। यही बात गौतम बुद्ध ने बहुत पहले समझ ली थी कि इंसान की असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है, और जीत भी वहीं से शुरू होती है। अक्सर लोग पूछते हैं, शांत कैसे रहा जाए? लेकिन सच ये है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से लाकर अपने जीवन में रख लिया जाए। शांति एक आदत है। जैसे गुस्सा करना, शिकायत करना, तुलना करना, ये सब आदतें हैं, वैसे ही भीतर से शांत रहना भी एक सीखी हुई आदत है। बुद्ध कहते थे कि मन वही बन जाता है जिसे हम बार बार अभ्यास में लाते हैं। अगर हम दिन भर बेचैनी का अभ्यास करते हैं तो रात को शांति कैसे आएगी? और अगर हम छोटे छोटे पलों में भी शांति को चुनना सीख लें तो धीरे धीरे वही हमारा स्वभाव बन जाता है। एक कहानी है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ लोग आए और उन्होंने बुद्ध को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। बहुत कुछ कहा, कटु, तीखा, अपमानजनक। शिष्य क्रोधित हो गए। उनका मन हुआ कि जवाब दें, झगड़ा करें, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। जब वे लोग थक कर चले गए तो शिष्यों ने पूछा, आपको बुरा नहीं लगा? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो उपहार किसका रहता है? शिष्यों ने कहा, जो देने आया था उसी का। बुद्ध बोले, बस। उनके शब्द भी ऐसे ही थे। ये शांति किसी जादू से नहीं आई थी, ये भीतर की एक गहरी आदत का परिणाम थी। हर प्रतिक्रिया देने से पहले ठहर जाने की आदत। हमारी समस्या ये नहीं है कि हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, समस्या ये है कि हम हर कठिनाई के साथ लड़ने लगते हैं। भीतर से शांत रहने की आदत का पहला बीज वहीं पड़ता है जहां हम ये समझते हैं कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। आज का इंसान तुरंत प्रतिक्रिया देने का आदी हो गया है। मोबाइल पर एक मैसेज आया नहीं कि जवाब देना है, किसी ने कुछ कहा नहीं कि पलट कर कहना है, सोशल मीडिया पर किसी ने उल्टा लिख दिया नहीं कि बहस में कूदना है। ये लगातार प्रतिक्रिया करते रहना मन को थका देता है। बुद्ध का मार्ग यहाँ बहुत सरल है, रुकना सीखो। रुकना आसान नहीं होता, क्योंकि रुकने के लिए जागरूकता चाहिए। जब मन में गुस्सा उठता है तो वो आपको बहा ले जाना चाहता है, लेकिन अगर उसी पल आप ये देख पाएं कि अच्छा, मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है, तो आप गुस्सा नहीं रह जाते, आप गुस्से के दर्शक बन जाते हैं, और दर्शक बनते ही उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। बुद्ध ध्यान को इसलिए इतना महत्व देते थे क्योंकि ध्यान हमें यही कला सिखाता है, मन के भीतर उठ रही लहरों को देखना, उनमें बह जाना नहीं। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। भीतर की शांति का मतलब ये नहीं कि जीवन में भावनाएं नहीं होंगी। दुख होगा, खुशी होगी, डर होगा, प्रेम होगा, लेकिन फर्क ये होगा कि भावनाएं आएंगी और जाएंगी, वे आपको तोड़ेंगी नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश कभी अशांत नहीं होता। बुद्ध कहते थे, तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। समस्या तब होती है जब हम खुद को बादल मान लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें अनदेखा कर देता है। आमतौर पर मन क्या करता है? वो तुरंत कहानी बनाता है, इसने मेरा अपमान किया, मैं इसके लिए मायने नहीं रखता, लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। ये सारी कहानी तुम्हारे भीतर अशांति पैदा करती है। लेकिन अगर उसी क्षण तुम केवल तथ्य पर टिक जाओ कि उसने जवाब नहीं दिया, तो मन शांत रहता है। कहानी जोड़ते ही मन उथल पुथल करने लगता है। बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है, तथ्य देखो, कल्पना नहीं। भीतर से शांत रहने की आदत का एक और आधार है अपेक्षाओं को समझना। बुद्ध ने कहा था कि दुख का मूल कारण तृष्णा है, कुछ पाने की तृष्णा, कुछ बन जाने की तृष्णा, दूसरों से कुछ उम्मीद करने की तृष्णा। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, दुनिया हमारे अनुसार चले, और जब ऐसा नहीं होता तो मन अशांत हो जाता है। शांति तब आती है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि दुनिया हमारे नियंत्रण में नहीं है, केवल हमारी प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में है। एक साधारण उदाहरण लो। ट्रैफिक में फंस गए। कुछ लोग हॉर्न बजाने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, भीतर ही भीतर जलने लगते हैं। ट्रैफिक वैसे ही रहता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनका मन और थक जाता है। वहीं कोई और व्यक्ति उसी ट्रैफिक में खिड़की से बाहर देख रहा है, गहरी सांस ले रहा है, शायद मन ही मन कुछ सोच रहा है। बाहर की परिस्थिति एक जैसी है, भीतर की स्थिति अलग, यही अंतर है। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि पहाड़ों में चले जाओ तभी शांति मिलेगी।
वे खुद राजमहल छोड़कर जंगल गए, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद वे फिर समाज में लौट आए। इसका मतलब साफ है, शांति परिस्थिति बदलने से नहीं आती, दृष्टि बदलने से आती है। अगर शांति का अभ्यास सिर्फ तब किया जाए जब सब कुछ ठीक हो, तो वो अभ्यास अधूरा है। असली अभ्यास तब है जब चीजें मन के अनुसार न हो। भीतर से शांत रहने की आदत बनाने के लिए सबसे पहले अपने मन की गति को समझना पड़ता है। मन हमेशा या तो बीते हुए कल में रहता है या आने वाले कल में। बीता हुआ कल पछतावे देता है, आने वाला कल चिंता देता है। वर्तमान में मन बहुत कम टिकता है। बुद्ध ने वर्तमान क्षण को इतना महत्व इसलिए दिया क्योंकि वर्तमान ही वो जगह है जहां शांति संभव है। बीता हुआ जा चुका है, आने वाला आया नहीं है। जो है वही ये क्षण है। अगर तुम अभी बैठकर अपनी सांस पर ध्यान दो, सिर्फ ये देखो कि सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, तो कुछ ही पलों में मन थोड़ा शांत होने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम मन को भविष्य या अतीत की यात्रा से वापस खींचकर अभी में ले आए। ये कोई बड़ी आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, ये एक सीधा अभ्यास है, लेकिन हम इसे हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि शांति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है, जबकि सच ये है कि शांति हमारी प्राकृतिक अवस्था है, बस हम उससे भटक गए हैं। एक और आदत जो भीतर की शांति को तोड़ती है वो है तुलना। बुद्ध के समय में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन तुलना तब भी थी। आज तुलना और तेज हो गई है। कोई आगे निकल जाए, कोई ज्यादा कमा ले, कोई ज्यादा सराहना पा ले और मन बेचैन हो जाता है। तुलना का मतलब है कि तुम अपने मन की शांति किसी और के हाथ में दे रहे हो। बुद्ध कहते थे, अपने मार्ग पर चलो। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन गुलाब से ये नहीं पूछता कि वो कैसा दिखता है। जब हम तुलना छोड़ना सीखते हैं तो भीतर जगह बनती है, उस जगह में शांति उतरने लगती है। लेकिन तुलना छोड़ना एक दिन का काम नहीं है, ये भी एक अभ्यास है। हर बार जब मन किसी और की ओर देखे और बेचैन हो, तब खुद से पूछना, ये मुझे क्या दे रहा है? अक्सर जवाब मिलेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ बेचैनी। और ये देख पाना ही धीरे धीरे आदत को बदल देता है। भीतर से शांत रहने की यात्रा में एक बहुत गहरी बात आती है, स्वीकार। हम बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, लोगों को, परिस्थितियों को, अतीत को, लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है, जो है उसे पहले स्वीकार करो। स्वीकार का मतलब हार मान लेना नहीं है, स्वीकार का मतलब है वास्तविकता को जैसा है वैसा देखना। जब तक तुम वास्तविकता से लड़ते रहोगे, मन अशांत रहेगा। जिस क्षण तुम कह सकोगे, अभी ये ऐसा है, उसी क्षण मन थोड़ा ढीला पड़ जाता है। मान लो जीवन में कोई नुकसान हुआ, अगर मन लगातार यही कहता रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो दुख बना रहता है। लेकिन जब मन धीरे धीरे ये स्वीकार करता है कि ये हो चुका है, तब हीलिंग शुरू होती है। बुद्ध ने दुख को नकारा नहीं, उन्होंने दुख को समझने की बात कही, क्योंकि समझ से ही परिवर्तन आता है। अब यहाँ एक भ्रम तोड़ना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि शांत रहने वाला व्यक्ति कमजोर होता है, वो कुछ बोलता नहीं, कुछ करता नहीं। लेकिन बुद्ध शांत थे, कमजोर नहीं। शांति और निष्क्रियता में फर्क है। भीतर से शांत व्यक्ति जरूरत पड़ने पर स्पष्ट बोलता है, निर्णय लेता है, सीमा बनाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो ये सब गुस्से और भय से नहीं, स्पष्टता से करता है। भीतर से शांत रहने की आदत का एक संकेत ये भी है कि तुम अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हो। जब मन लगातार शोर में रहता है तो अंतरात्मा की आवाज दब जाती है। शांति आने पर वो आवाज साफ सुनाई देती है। क्या सही है, क्या गलत, कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है। बुद्ध ने किसी बाहरी ईश्वर की बात कम की, उन्होंने भीतर के बोध की बात ज्यादा की, क्योंकि जब मन शांत होता है तो बुद्धि स्वाभाविक रूप से सही दिशा दिखाने लगती है। इस यात्रा में कई बार ऐसा लगेगा कि मन और ज्यादा अशांत हो रहा है, ये भी सामान्य है। जैसे जब पानी को साफ करने के लिए उसे छेड़ा जाता है तो नीचे की गंदगी ऊपर आने लगती है। उसी तरह जब तुम मन को देखने लगते हो तो दबे हुए विचार, पुराने डर, अधूरी भावनाएं ऊपर आने लगती है। ये संकेत है कि प्रक्रिया काम कर रही है, बिगड़ नहीं रही। यहाँ धैर्य सबसे बड़ा सहारा बनता है। बुद्ध ने धैर्य को बहुत बड़ी शक्ति माना। धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं है, धैर्य का मतलब है जो चल रहा है उसे बिना भागे सहन कर पाना। जब तुम बेचैनी से भागते नहीं बल्कि उसे देखते हो, तब वो धीरे धीरे अपना असर खो देती है। और इसी देखने की प्रक्रिया में मन के भीतर एक नई जगह बनती है, जहां प्रतिक्रिया की बजाय समझ जन्म लेने लगती है। यहीं से भीतर की शांति एक स्थायी आदत का रूप लेना शुरू करती है। ये कोई एक दिन में होने वाला बदलाव नहीं है, ये छोटे छोटे चुनावों का परिणाम है। आज प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, आज तुलना नहीं करूंगा, आज इस क्षण में रहूंगा। हर ऐसा छोटा चुनाव मन की दिशा बदलता है
और जब दिशा बदलती है तो धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए एक और गहरी परत सामने आती है, जहां व्यक्ति ये समझने लगता है कि उसके दुख का बड़ा हिस्सा उसकी पहचान से जुड़ा हुआ है। मैं कौन हूँ, लोग मुझे कैसे देखते हैं, मेरी छवि क्या है। और जैसे ही इस पहचान पर आंच आती है, मन तुरंत अस्थिर होने लगता है, क्योंकि तब सवाल सिर्फ किसी घटना का नहीं रह जाता, सवाल खुद के अस्तित्व का बन जाता है। और वहीं से भीतर की अशांति एक नए रूप में उभरने लगती है, जिसे समझे बिना शांत रहने की ये यात्रा आगे बढ़ ही नहीं पाती। हम अक्सर कहते हैं मुझे बुरा लगा, लेकिन गहराई में देखें तो बुरा हमें बात से नहीं लगता। बुरा हमें इसलिए लगता है क्योंकि उस बात ने हमारी बनाई हुई छवि को चोट पहुंचा दी। किसी ने हमारी बात नहीं मानी, किसी ने हमारी कद्र नहीं की, किसी ने हमें वो सम्मान नहीं दिया जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। यहाँ दुख घटना से नहीं, मैं कौन हूं की धारणा से जुड़ा होता है। गौतम बुद्ध ने इसी धारणा को अहंकार कहा, और अहंकार कोई गाली नहीं है। अहंकार बस वो कहानी है जो हम अपने बारे में लगातार दोहराते रहते हैं। जब तक ये कहानी बहुत सख्त रहती है, मन उतना ही जल्दी अस्थिर होता है, क्योंकि जरा सी बात उस कहानी से टकराई नहीं कि भीतर तूफान आ जाता है। बुद्ध ने कहा, अपने आप को किसी तय परिभाषा में मत बांधो। जब तुम खुद को ऐसा ही होना चाहिए कि ढांचे में कैद कर लेते हो, तब हर वो चीज जो उस ढांचे से बाहर होती है तुम्हें परेशान करने लगती है। भीतर की शांति की आदत यहाँ से और गहरी होती है, जब तुम अपने आप को थोड़ा ढीला पकड़ना सीखते हो। एक साधारण उदाहरण समझो। अगर तुम खुद को ये मानते हो कि मुझे सबको खुश रखना चाहिए, तो जैसे ही कोई नाराज होगा तुम्हारा मन बेचैन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ये समझ लो कि मैं ईमानदारी से कोशिश कर सकता हूं, पर हर किसी को खुश करना मेरा काम नहीं, तो वही स्थिति तुम्हें कम हिलाएगी। परिस्थिति वही है, भीतर की कहानी बदली, शांति का स्तर बदल गया। बुद्ध ने स्वयं को देखने की प्रक्रिया पर जोर दिया। वे कहते थे, अपने मन को ऐसे देखो जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं को देखने लगते हो, तो धीरे धीरे उनसे चिपकना कम हो जाता है, और चिपकना कम होते ही मन हल्का होने लगता है। ये हल्कापन ही भीतर की शांति का स्वाद है। इस रास्ते पर चलते हुए एक और महत्वपूर्ण अभ्यास सामने आता है, अनित्यता को समझना। बुद्ध का एक मूल सिद्धांत था कि सब कुछ बदलता है, कोई भावना स्थायी नहीं है, कोई स्थिति स्थायी नहीं है। लेकिन हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम बदलती चीजों से स्थायी सुख की उम्मीद कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि खुशी हमेशा रहे, सफलता हमेशा रहे, संबंध हमेशा वैसे ही रहे, और जब बदलाव आता है तो मन टूटने लगता है। अगर तुम गुस्से में हो तो ये देखना कि ये गुस्सा भी बदलेगा भीतर एक स्पेस बनाता है। अगर तुम दुख में हो तो ये जानना कि ये दुख भी स्थायी नहीं है, मन को पूरी तरह डूबने से बचाता है। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि दुख मत महसूस करो, उन्होंने कहा दुख को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो भी आया है वो जाएगा। ये समझ धीरे धीरे भीतर एक स्थिरता लाती है। भीतर की शांति की आदत का एक बड़ा दुश्मन है लगातार खुद को सही साबित करने की जरूरत। हम बहस में इसलिए नहीं उतरते कि सच सामने आए, बल्कि इसलिए उतरते हैं कि मैं सही साबित हो जाऊं। और जैसे ही कोई हमारी बात से असहमत होता है, मन तुरंत रक्षा मोड में चला जाता है। बुद्ध का मार्ग यहाँ बहुत व्यावहारिक है। हर जगह सही होना जरूरी नहीं है। कभी कभी शांत रहना सही होने से ज्यादा मूल्यवान होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी सच्चाई छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि तुम ये पहचान लो कि कौन सी लड़ाई तुम्हारी शांति के लायक है और कौन सी नहीं। बहुत सी लड़ाइयाँ हम सिर्फ आदत में लड़ते हैं, बाद में सोचते हैं इसका क्या फायदा हुआ, लेकिन उस समय मन ये नहीं देख पाता क्योंकि उसे जीत चाहिए होती है। जैसे जैसे भीतर की शांति की आदत बनती है, जीत की ये भूख कम होने लगती है और समझ बढ़ने लगती है। बुद्ध ने करुणा को शांति का स्वाभाविक परिणाम माना। जब तुम भीतर से शांत होते हो तो दूसरों के प्रति कठोरता अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि तुम देख पाते हो कि सामने वाला भी अपने मन की पीड़ा से ही काम कर रहा है। कोई चिड़चिड़ा है क्योंकि वो भीतर से परेशान है, कोई रूखा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। ये समझ आते ही मन में प्रतिक्रिया की जगह संवेदना आने लगती है। लेकिन करुणा का पहला दायरा खुद से शुरू होता है। हम खुद के साथ सबसे ज्यादा कठोर होते हैं, अपनी गलतियों को लेकर, अपनी कमजोरियों को लेकर, अपने अतीत को लेकर। भीतर से शांत रहने की आदत तब मजबूत होती है जब हम खुद से थोड़ी नरमी बरतना सीखते हैं। बुद्ध ने आत्मदया की नहीं, आत्म करुणा की बात की। फर्क ये है कि आत्मदया में हम खुद को कमजोर मान लेते हैं,
आत्म करुणा में हम खुद को इंसान मानते हैं। जब मन बार बार कहता है कि मुझसे ये क्यों नहीं हुआ, तो उस आवाज को देखना, उसे डांटना नहीं, लेकिन उसके साथ बहना भी नहीं, बस ये मान लेना कि ये भी मन का एक पैटर्न है और हर पैटर्न बदला जा सकता है। यही जागरूकता धीरे धीरे भीतर एक ठहराव पैदा करती है। इस ठहराव के साथ जीवन की गति बदलने लगती है। तुम वही काम करते हो लेकिन जल्दी में नहीं, वही बातें सुनते हो लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, वही परिस्थितियां आती हैं लेकिन पहले जितनी उथल पुथल नहीं होती। ये बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए शुरुआत में खुद को भी दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ जब पीछे मुड़कर देखते हो तो एहसास होता है कि मन पहले से ज्यादा स्थिर है। बुद्ध ने मौन को भी एक अभ्यास की तरह देखा। बाहरी मौन से ज्यादा महत्वपूर्ण है भीतरी मौन। तुम भीड़ में भी शांत हो सकते हो और अकेले में भी अशांत। भीतर का मौन तब आता है जब मन को हर समय कुछ न कुछ सोचते रहने की मजबूरी से थोड़ी राहत मिलती है। ये राहत ध्यान से आती है, जागरूकता से आती है और सबसे ज्यादा अनावश्यक बोझ छोड़ने से आती है। हम बहुत सारा बोझ उठाए घूमते हैं, पुरानी शिकायतें, अधूरे सवाल, दूसरों से अपेक्षाएं, खुद से नाराजगी। भीतर की शांति की आदत का एक हिस्सा ये भी है कि हम धीरे धीरे इस बोझ को पहचानें और पूछें, क्या ये अब भी जरूरी है? बहुत बार जवाब होता है नहीं, लेकिन हम आदत में उसे ढोते रहते हैं। जैसे ही मन कुछ बोझ छोड़ता है वो हल्का होता है और हल्के मन में शांति टिकती है। इस यात्रा में एक मोड़ ऐसा आता है जहां व्यक्ति ये समझने लगता है कि शांति पाने की कोशिश भी कभी कभी अशांति का कारण बन जाती है। मुझे शांत होना चाहिए, ये दबाव भी मन को कस देता है। बुद्ध का मार्ग यहाँ भी मध्य का है। कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, जो है उसे देखो। जब तुम मन को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसा वो है, तो उसमें बदलाव की संभावना अपने आप पैदा हो जाती है। यहीं से भीतर की शांति कोई लक्ष्य नहीं रहती, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बनने लगती है। जैसे जैसे तुम चीजों को पकड़ना कम करते हो, वैसे वैसे मन अपने आप स्थिर होने लगता है। ये स्थिरता किसी अलग दुनिया में नहीं मिलती, ये इसी जीवन में इन्हीं परिस्थितियों में जन्म लेती है। और इसी स्थिरता के साथ व्यक्ति धीरे धीरे ये भी देखने लगता है कि बाहर की दुनिया जैसी भी हो, भीतर एक ऐसा स्थान बन सकता है जहां शोर कम है, दबाव कम है और स्पष्टता ज्यादा है। लेकिन उस स्थान तक पहुंचने के लिए अभी एक और गहरी समझ की जरूरत होती है। ये समझ कि नियंत्रण और समर्पण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, क्योंकि जब तक इंसान हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता रहेगा, तब तक भीतर की शांति पूरी तरह जड़ नहीं पकड़ पाएगी। यहीं से नियंत्रण और समर्पण का फर्क समझ में आता है। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन में प्रयास मत करो। उन्होंने ये कहा कि प्रयास करो, लेकिन परिणाम को पकड़कर मत बैठो। जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं और फल को छोड़ देते हैं, तो मन में एक अजीब सी हल्कापन आने लगता है, क्योंकि अब हर परिणाम तुम्हारी पहचान नहीं बन जाता। सफलता आए तो ठीक, असफलता आए तो भी जीवन खत्म नहीं हो जाता। यही दृष्टि भीतर की शांति को स्थिर बनाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो मन शांत हो जाएगा, लेकिन अनुभव बताता है कि सब कुछ ठीक कभी स्थायी होता ही नहीं। कोई एक समस्या सुलझती है, दूसरी सामने आ जाती है। बुद्ध ने इसीलिए मन को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया, परिस्थितियों को परफेक्ट बनाने पर नहीं। प्रशिक्षित मन वही है जो बदलाव के साथ टूटता नहीं। अब यहां एक बहुत ही व्यावहारिक बात आती है, आदतें। भीतर की शांति कोई दर्शन पढ़ लेने से नहीं आती, ये रोजमर्रा की छोटी आदतों से बनती है। तुम दिन की शुरुआत किस भाव से करते हो, ये बहुत फर्क डालता है। अगर उठते ही फोन उठाकर दुनिया का शोर अंदर ले आते हो, तो मन पहले ही थक जाता है। अगर उठते ही कुछ पल अपनी सांस, अपने शरीर, अपने होने को महसूस कर लो, तो दिन की नींव शांत पड़ती है। बुद्ध के भिक्षु दिन की शुरुआत जागरूकता से करते थे, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा। इसी तरह दिन के बीच बीच में खुद को याद दिलाना कि सांस चल रही है, शरीर मौजूद है, अभी सब ठीक है। ये छोटे छोटे विराम मन को रीसेट करते हैं। शांति कोई लंबा ध्यान सत्र ही नहीं है। शांति कभी कभी बस एक गहरी सांस भी होती है, जिसे हम याद करना भूल गए हैं। बुद्ध ने सही वाणी की बात की। इसका मतलब सिर्फ झूठ न बोलना नहीं है, इसका मतलब है वाणी जो भीतर की अशांति को बढ़ाए नहीं। हम बहुत बार ऐसी बातें बोल देते हैं जिनका बोझ बाद में हमें ही उठाना पड़ता है। कटु शब्द, ताने, अनावश्यक आलोचना, ये सब पहले बोलने वाले के मन को ही भारी करते हैं। जब तुम बोलने से पहले ये देखना शुरू करते हो कि ये शब्द शांति बढ़ाएगा या घटाएगा, तो धीरे धीरे तुम्हारी वाणी बदलती है और उसके साथ तुम्हारा मन भी। इसी क्रम में सही संगति भी आती है।
बुद्ध कहते थे, जैसी संगति वैसा मन। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया से कट जाओ। इसका मतलब ये है कि तुम ये देखो कि किन बातों, किन लोगों, किन विचारों के साथ रहकर तुम्हारा मन शांत रहता है और किन के साथ रहकर बेचैन। ये पहचान आ जाने पर चुनाव आसान हो जाते हैं और हर सही चुनाव मन को थोड़ा और स्थिर करता है। भीतर की शांति की आदत तब और गहरी होती है जब व्यक्ति अपने दुख की जिम्मेदारी लेना सीखता है। अक्सर हम कहते हैं, इसने मुझे दुखी कर दिया, उस हालात ने मुझे परेशान कर दिया। बुद्ध का दृष्टिकोण अलग है। वे कहते हैं, घटनाएं होती हैं, लेकिन दुख हमारे भीतर पैदा होता है। ये समझ शुरू में भारी लगती है क्योंकि इसमें खुद की जिम्मेदारी आती है, लेकिन यही समझ सबसे ज्यादा मुक्त भी करती है, क्योंकि अगर दुख बाहर से आता है तो शांति भी बाहर से ही आनी पड़ेगी, और अगर दुख भीतर से पैदा होता है तो शांति भी भीतर से ही पैदा हो सकती है। इस समझ के साथ व्यक्ति शिकायत की आदत से बाहर आने लगता है। शिकायत करना मन को राहत नहीं देता, वो सिर्फ पीड़ा को दोहराता है। जब तुम शिकायत की जगह समझ चुनते हो तो मन में एक परिपक्वता आती है। ये परिपक्वता ही वो जमीन है जिस पर शांति टिकती है। धीरे धीरे ये भी साफ होने लगता है कि बहुत सी चिंताएं काल्पनिक हैं। हम जिन चीजों से डरते हैं उनमें से ज्यादातर कभी होती ही नहीं, लेकिन मन उन्हें वास्तविक मानकर अभी से पीड़ा भोग लेता है। बुद्ध ने भय को भी अज्ञान से जोड़ा। जब तुम चीजों को साफ साफ देखते हो बिना कल्पना जोड़े, तो भय अपने आप छोटा होने लगता है। इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि तुम अपने जीवन को दुश्मन की तरह देखना बंद कर देते हो। जीवन अब कोई ऐसी चीज नहीं रहती जो तुम्हें हर समय परीक्षा में डाल रही है। जीवन एक प्रक्रिया बन जाता है, सीखने की, समझने की, गहराने की। इस दृष्टि के साथ भीतर एक भरोसा पैदा होता है, और भरोसा शांति का बहुत गहरा आधार है। अब धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि भीतर की शांति कोई अलग अनुभव नहीं है, बल्कि जीने का तरीका है। तुम काम करते हो, रिश्ते निभाते हो, जिम्मेदारियां उठाते हो, लेकिन भीतर एक जगह ऐसी होती है जो स्थिर रहती है। बाहर हलचल हो सकती है, भीतर केंद्र बना रहता है। बुद्ध इसे मध्यम मार्ग कहते थे। न भोग में डूबना, न जीवन से भागना। यहीं से जीवन की गुणवत्ता बदलने लगती है। खुशी किसी बड़ी उपलब्धि पर निर्भर नहीं रहती, वो छोटे पलों में मिलने लगती है। चाय का स्वाद, सुबह की हवा, किसी की मुस्कान, ये सब मन को छूने लगते हैं, क्योंकि अब मन लगातार भाग नहीं रहा होता, वो ठहरना सीख चुका होता है। और जब मन ठहरना सीख लेता है तो एक दिन ये बोध बहुत सहज रूप से उतरता है कि शांति कहीं बाहर नहीं थी जिसे ढूंढना पड़े, वो तो हमेशा भीतर ही थी, बस मन के शोर में दब गई थी। जैसे ही शोर थोड़ा कम हुआ, शांति अपने आप दिखाई देने लगी। गौतम बुद्ध ने कोई जटिल दर्शन नहीं दिया, उन्होंने जीवन को देखने का साफ तरीका दिया। देखो, समझो और अनावश्यक पकड़ छोड़ते जाओ। यही छोड़ना भीतर को भरता है, यही सरलता भीतर की शांति को स्थायी बनाती है। अब सवाल ये नहीं है कि शांति कैसे मिलेगी, सवाल ये है कि क्या तुम अपने रोजमर्रा के जीवन में इसी क्षण से थोड़ी जागरूकता, थोड़ी नरमी और थोड़ा धैर्य जोड़ने को तैयार हो। क्योंकि शांति किसी दूर के भविष्य में नहीं आती, वो इसी पल के चुनाव में छुपी होती है। अगर ये समझ तुम्हारे भीतर कहीं हल्की सी भी गूंज पैदा कर रही है तो उसे अनदेखा मत करना। उसी गूंज को रोज थोड़ा समय देना, खुद को देखने का, सांस को महसूस करने का, प्रतिक्रिया से पहले रुकने का। यही छोटे अभ्यास धीरे धीरे एक बड़ी आदत बन जाते हैं। और जब ये आदत बन जाती है तो जीवन चाहे जैसा भी हो, भीतर एक ऐसा दीपक जलता रहता है जिसे बाहर की आंधी बुझा नहीं पाती। अगर तुम्हें लगा कि ये दृष्टि तुम्हारे जीवन में कुछ स्पष्टता जोड़ सकती है, कुछ बोझ हल्का कर सकती है, तो इस विचार को आगे बढ़ाओ, इसे अपने अनुभव में उतारो और ऐसे ही विचारों के साथ जुड़े रहो, ताकि सीखने, समझने और भीतर से शांत रहने की ये यात्रा गहराती ही चली जाए।